लक्ष्मी जब ये बात कही मैं 40 साल रहूंगा, तो वो बच्चा तो गरीब था, बोले ऐसा करे उपाय कि 40 साल बाद भी मेरे यहाँ से ना जाए। देखिए ध्यान दीजिए, 40 साल बाद भी मेरे यहाँ से न जाए, मैं ऐसा उपाय करूं। अब वो क्या करता, जहां काम करने जाता 2 रुपया सोचता तो 5 रुपया मिलते, इतना प्रॉफिट होने लगा, रोज धन, उसके पास बहुत पैसा हो गया। और जब बहुत पैसा हो गया, बोले अब ऐसा करेंगे मेरे यहाँ से जाए ना। क्या करेंगे, तो उसने मकान बनाने की सोची। और जब सोच ली तो उस पुराने जमाने में मकान में लकड़ी से पाटा जाता था, तो उसको अपने यहाँ कड़ी कहा जाता है, कहीं कहीं पर म्यार भी कहा जाता है। तो लकड़ी जो थी धन्नी जिसे चढ़ाई गई कड़ी, तो लोहार को बुलाया, बोले इसको छेद कर और इसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भर दे और भर के चढ़ा देंगे, और फिर ये देखे मेरे यहाँ से कैसे जाती है। देखो 40 साल उसने कमाया, ना तो खा सका, ना खिला सका, ना दान धर्म कर सका, ना कुछ कर सका। 40 साल जोड़ जोड़ के उसने उन धनियों में भरा और बढ़िया मकान बना के तैयार कर लिया। 40 साल पूरे हो गए, 1-2 दिन शेष रह गए। उस समय लक्ष्मी आई और लक्ष्मी बोली, देख भाई, मैंने तेरे से कहा था ना मैं 40 साल रहूंगी तेरे पास। अब 40 साल पूरे कल परसों में पूरे हो रहे हैं। अब हम तुम्हारे यहां से जा रही हूं और फला गांव में जाऊंगी, ये भी बता दिया, फला गांव में फला व्यक्ति के यहां जाऊंगी। तो बड़े घमंड से वो बोला, हाँ जाओ जाओ जाओ। उसने घमंड किया, जाओ कह दिया, लेकिन उसे पता नहीं था, अरे अब्दू कुदरत की गतन्यारी, अब्दू कुदरत की गतन्यारी, रंग नवाज करे वो राजा भूपत करे भिखारी, अब्दू कुदरत की गति न्यारी। उसे नहीं पता था क्या होने वाला। रात से बरसा पानी, 24 घंटे खुला ही नहीं, इतना पानी बरसा, इतना, नदी में आ गई बाढ़, नदी के किनारे गांव, पूरा गांव ही बह गया। और जब गांव बह गया तो उसका मकान नया नया बया था, वो भी बह गया। और जब बह गया तो नदी में सारी लकड़ियां गांव की जा रही, उसकी भी जा रही। केवट लोग आगे जब बाढ़ थम रही है तो वो लकड़ियां निकाल निकाल के रख रहा है। देखा ये बड़ी सुंदर लकड़ी है, तो उसको एक जगह रख दिया। तब तक वही व्यक्ति आया, बोले केवट, बोले हाँ तूने तो नाव से निकाली है नदी से, दे दे ये कड़ी मुझे, मेरा घर बना खड़ा है, केवल पाटने को रह गया है, ले ले भाई। तो थोड़े पैसे दे करके उसने ले ली और ले करके उसने कड़ी चढ़वा दी और अपना घर बना लिया। अब वो भैया रो के रह गया, 40 साल कमाया, 1 पैसा ना तो खा सका और ना खिला सका। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, खा ले पी ले ले दे ले, यही बात है अच्छी, और दिनाचार सदगुरु को भजले, क्या बांधे गांठी, दीवाने मन को तेरा साथी। लोग ना तो खाते हैं और ना खिलाते हैं, ना कहीं दान कर पाते हैं, ना धर्म कर पाते हैं। और दान धर्म की तो बात आज ऐसी आ गई है कि आज दान धर्म के नाम पर बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दान धर्म वहां हो जाएगा जो लोग तुमसे पैसा निकालना जानते हैं, वे तुम्हें 4-6 बातें ऐसी सुनाएंगे और वो तुम्हें लूट ले जाएंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम सोचो कि अपने इच्छा से हम कुछ दान कर दें, ऐसा नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो बड़े बड़े मठों के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति है, वहां चले जाओगे आंख बंद के, क्योंकि वहां दान पात्र लगा है, जाओगे वहां आंख नीच के, और केवल आप लोग पैसा नहीं डालते हैं। हम देखा गुरुद्वारे में, पटियाला में जाता हूं, वहां गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में दान पात्र रखा है, वहां सोने का मंदिर बनना है। सोचो माताएं जाती हैं चुपचाप अपने कानों के आभूषण खोल के उसमें डाल देती है, ना जाने कितना लोग सोना डाल देते हैं, चैने उतार के उसमें डाल देते हैं। जरा सोचो, आप वहां डालोगे, वहां डाल दोगे, ऐसे जगह पर आप दे देंगे जहां पर धन का भंडार है। लेकिन जहां पर संत सेवा हो रही हो, जहां गरीब अनाथ असहाय को भोजन दिया जा रहा हो, वहां पर आपको दान करने में समस्या जाती है।
आपका कोई गरीब आश्रम है और वहां 4 संत भोजन कर रहे हैं, संतों के लिए अगर कोई कह भी दे कि आप थोड़ा सा दान कर दो आश्रम के नाम से, तो आपको बड़ा समस्या लगती है। लेकिन वहीं पर अगर बड़े आश्रम से कोई बड़ा मठ है और वहां से कोई आ जाए तो लोग जान भी नहीं पाते हैं। 51,000 चेक काट दोगे, 51,000 की चेक काट दोगे, नगद भी दे दोगे, लेकिन उन लोगों को नहीं जहां जरूरत है वहां नहीं। अरे भैया दान करना, लेकिन सोच विचार के साथ। कबीर ने साफ कहा है दान उसे देना चाहिए जहां पर तुम्हारा दान सार्थक हो। ऐसे व्यक्ति को कतई दान नहीं करना चाहिए जो दारू पीता हो, मांस खाता हो, चिलम पीता हो। ऐसे व्यक्ति को दान भी नहीं करना चाहिए। क्यों? तुमने दान किया वो जाके पी लेगा। अरे दान उसको करना चाहिए, तुम्हारा पैसा जाए तो कम से कम भक्ति भजन सत्संग में लोग जो है उन्हें कुछ मिले, भूखे प्यासे गरीब अनाथ असहाय को मिले। अरे भाई तुम नहीं ढूंढ पाओगे तो वहां पर तो लोग आ रहे हैं, तो उनको भोजन मिल जाए। ऐसी जगह दान कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह लोग दान करने में कतराते हैं और बड़े बड़े मठों में दे आते हैं। तो विद्या, धन और कुल, यह अभिमान है हमारे जीवन में। विद्या और धन, धन का अभिमान। ये धन का अभिमान मत करो। वो चला गया, उसका सारा धन चला गया ना। उसने सोचा कि लक्ष्मी हमसे कह रही कि फला गांव जाऊंगा, चलो देख ले वहां है कि नहीं। गया 2-4 दिन बाद तो कड़ी चढ़ा चुका था, वो बढ़िया बन चुका था मकान। जाके बोला भैया बहुत सुंदर मकान बनाया। बोले हाँ। बोले कड़ी बहुत अच्छी लगती है, एक कड़ी मुझे दे दे, एक कड़ी मुझे दे दे। बोले पागल हो गया क्या, एक कड़ी तुझे कैसे दे दे, मैंने तो सब चढ़ा रखी मकान बना के, एक कड़ी कैसे दे दे। बोले जो पैसा चाहे ले ले, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे कड़ी दे दे। बोले पैसा की क्या बात है, मैं नहीं दे सकता, मैंने मकान बना लिया। तब तो उसने बताया कि देख भाई ये मेरे मकान की कड़ी है, मेरे मकान की कड़ी है, और लक्ष्मी मेरे से कह के आई कि मैं तुम्हारे यहां जाऊंगा। मैंने तो गलती की है, मैं तो जोड़ जोड़ के इन कड़ियों में भरता रहा, लेकिन तुमसे मैं निवेदन करता हूं इनका उपयोग कर ले। खोले कड़ी को, देख यहां से मिलेगा। उसने लकड़ी हटाई, खर 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 गिर पड़े सोने चांदी के सिक्के। बोले ये सभी कड़ियों में भरे हैं, अब ये आ गई है तेरे पास, अब तू इसका उपयोग कर ले, दान कर ले, धर्म कर ले, गरीब अनाथ असहाय गरीबों का उद्धार कर दे। और ये तेरे पास आई है, जाएगी नहीं। दान करने से धन घटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में तुम्हारे पास आ गई है। लक्ष्मी जब कह के आई है कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो रहेगी। अब चाहे जितना बांट देना, बांट दे, दान कर ले, धर्म कर ले, कथा कीर्तन सत्संग भजन करके बांट दे, कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। घटेगा क्या? उदाहरण दूं आपको। मुझे आते यहां पर लगभग 25-26 वर्ष हो गए। क्यों भाई, हो गए ना। सन 97 से लगभग 96 से मैं आ रहा हूं यहां पर। 26-27 वर्ष हो चुके मुझे आते। तो फिर कहो राम सजीवन अब तो कटोरा लेके भीख मांगता होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष ये यहां पर कार्यक्रम करवाता है। तो जब कार्यक्रम करवाता होगा तो भंडारे में खर्च भी होता होगा। जो लोग देते होंगे तो देते होंगे, बाद बाकी तो अपनी ही जेब से खर्च करता होगा। या जितने लोग इसमें सहमत होंगे, जितने लोग इसमें सहयोग कर रहे होंगे, क्या वो सारे लोग गरीब हो गए हैं? क्या गरीब हो गए हैं? कितने लोग गरीब हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और राम सजीवन के यहाँ इनके मौसिया मुझे यहाँ लेके आए थे, तब से लेकर 27 साल में राम सजीवन के समकक्ष में जो लोग हैं, इनके ही परिवार के लोग, इनके ही भाई दादा लोग, इनके ही और रिश्ते नातेदार, मैं जानना चाहता हूं वे कितने रईस हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने तो दान धर्म नहीं किया है ना, उन्होंने तो दान धर्म नहीं किया है। कितने रईस हो गए? क्यों भाई, हो गए क्या? क्यों राम सजीवन, तुम गरीब हो गए, वो रईस हो गए क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रख लेना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा है धर्म किए धन ना घटे। धर्म करने से धन नहीं घटता है, और अगर घटता होता तो फिर राम सजीवन को गरीब हो जाना चाहिए। क्योंकि 27 वर्ष हो गए, 26-27 वर्ष यहाँ आते, और आए दिन कोई ना कोई संत से यहाँ आता रहता है, पता लगता है कोई ना कोई संत आता है, सबको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, तो फिर इसको तो गरीब हो जाना चाहिए, बहुत गरीब हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो जब मैं पहले आया था तब से अब अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसलिए इसका घमंड मत करना।
कभी घमंड मत करना, जितना सहज हो सके करो, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी। तो हमारे जीवन में धन का घमंड मत करो, ये धन का घमंड करोगे तो चला गया ना सिकंदर, दुनिया के ऊपर बादशाही करता था और मरते समय कफन से हाथ बाहर करवा लिए थे, केवल इसलिए कि दुनिया के लोग देख लें जो सारी दुनिया का बादशाह आज खाली हाथ जा रहा है, और खाली हाथ जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि ले करके कोई जाए, इसलिए तू कुछ लेके जाएगा। इब्राहिम को समझा दिया था साहब कबीर ने भी, चाहे कितना भी हो सुई के बहाने ये सुई लेके आना बेस्ट, तो साहब वो इब्राहिम बोला ले आएंगे। अंत में उससे ज्ञान हुआ, अरे सुई तो सुई रही, एक तिल के प्रमाण भी कुछ नहीं जाता है, साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यही छूट जाएगा। इसलिए साहब कबीर कहते हैं विद्या, धन, कुल, इनका अभिमान नहीं होना चाहिए। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान और रूप का अभिमान। हम बहुत सुंदर हैं, अब सुंदर हैं तो इसका मतलब ये कि अब हम साधु महात्मा गुरुजन कोई आए हैं, मैं वहां जाऊंगी नहीं या जाऊंगा नहीं, मैं सुंदर रूप वाला हूं। मालूम है क्या होता है, अगर तुम्हारे अंदर रूप का अभिमान है तो कबीर पंथ में ही एक शब्द कहा जाता है, सिंगल द्वीप की एक रानी थी पद्मिनी, उसका जब विवाह होके आया तो 7 मंजिला का उसका किला था, ऊपर रहती थी वो। एक दिन सदगुरु आ गए, वो कह रहा है राजा रानी से चलो सदगुरु के दर्शन करने। रानी कहती है मुझे बड़ी शर्म लगती है, आपका 7 मंजिला मकान है, 3 मंजिल मैं देखा है, चौथे में कभी कभी गई हूँ, मैं नीचे गई नहीं हूँ, इसलिए मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगी। सोचो सदगुरु के दर्शन के लिए नहीं आई तो क्या हुआ, श्राप लग गया। साहब ने श्राप दिया नहीं, ये तो खुद उसका कर्म का भोग बन गया, श्राप नहीं, खुद कर्म का भोग हुआ। और क्या भोग हुआ, सिंगल द्वीप की पद्मिनी, सिंगल द्वीप की पद्मिनी संतन देख ल जाए, और ता कारण कुतिया भई तो घर घर डंडा खाए। जरा सोचो, दोबारा जन्म मिला तो कुतिया का। साहब बोले अब शर्म नहीं लग रही क्या, अब तू जाती है दरवाजे दरवाजे तो मार खाती है। इसलिए कभी भी रूप का भी अपमान नहीं करना चाहिए।